ये कहानी 3 बहनों के ऊपर है, जिसमें एक बड़ी बहन को एक आदमी से प्यार होता जाता है जो उसी के घर पर जाकर खुद का तबला बजवाती है। और जब उसकी छोटी बहन को पता चल जाता है तब वो झगड़ा करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, तो जादूगर उसे भी जादू दिखा देता है। आगे देखते हैं और किस तरह से जादू दिखाता है और जादू में क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो चाय की टपरी पर आकर चाय पीने के लिए बैठती है। तो पास में बैठे हुए 2 कबूतर उसके संतरों को घुर घुर कर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसके कितने बड़े हैं, हमारे तो है ही नहीं। और वो दोनों जाकर उसकी छेड़खानी करने लगते हैं। जब दोनों की बदतमीजी हद से पार हो जाती है तब वो उन दोनों को नानी याद दिला देती है और उनके अंडे तोड़ देती है। दोनों टूटे हुए अंडे लेके वहाँ से निकल लेते हैं। अब अपने बॉस के पास आके बोलते हैं कि एक लड़की ने हम दोनों की भुर्जी बना दी। तो बॉस बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की से मार खाकर आते हो, चलो कौन है मुझे बताओ। तभी वो सारे लोग उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। तब उन्हें लगता है कि शायद ये वही लड़की है। तब उसे आवाज देते हैं तो वो पीछे पलट कर देखती है, तो उन्हें लगता है कि ये वो लड़की नहीं है। तो उसे बोलते हैं कि माफ कीजिए, हम एक लड़की को देख रहे हैं जिसने हमारे लोगों की पिटाई की है। तब वो लड़की बोलती है कि शायद तुम मेरी बहन को ढूंढ रहे हो। उसके हाथ में एक छाता था और वो बहुत जबरदस्त दिखती है। तभी वो लड़के जल्दी से बोलते हैं, हाँ ये वही लड़की के बारे में बात कर रही हैं। अब उनका बॉस उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारी बहन ने मेरे लोगों की पिटाई की है। तो वो बोलती है कि जरूर तुम्हारे लोगों ने कीड़े कांडी की होगी। तो वो लोग बोलते हैं ये झूठ बोल रही हैं। तब लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, तुम जो मुझे सजा देना चाहते हो दे सकते हो। तब सरदार बोलता है कि तुम सजा के तौर पर क्या लेना चाहोगी। वो बोलती है कि तुम समझदार हो, मेरे इशारे को अच्छे से समझ सकते हो। ये सुन सरदार की सुन्न पड़े औजार में करंट लगा और लड़की को पकड़ने लगा। तो लड़की बोलती है सब्र करो, तुम 5 हो और मैं अकेली, सोचो थोड़ा मुझे मारोगे क्या। मैं एक काम करती हूँ, अपनी बहनों को भी बुलाती हूँ। तो वो सारी बहनों को आवाज देकर बुला लेती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं और एक एक करके जंगल में ले जाके अपने जंगली हथियारों का खेल दिखाने लगते हैं। और सारी लड़कियां भी हथियारों का कमाल देख रही थी। पर थोड़ी ही देर ये खुशियां मातम में बदल गई कि सारी लड़कियां भूत में बदल जाती हैं, जिससे उन सब लोगों की फट के 5 हो गई। वहां से 9 2 11 हो गए। सारी बहन उन्हें भागते हुए देखकर बड़ी खुश होती हैं। उसमें से एक बहन लैला जब कामदेव के मंदिर से पूजा करके वापस लौट रही होती है, तब एक पप्पू पेजर उसका रास्ता रोकता है और पूछता है व्हाट इज योर नेम। और वो बोलती है कि ऐरे गहरे नत्थु गैरों को नाम नहीं बताते हैं, और वहां से चली जाती है। आगे जाने के बाद फिर से पप्पू पेजर मिलता है। फिर बोलती है कि तू क्या बावली पूछ है क्या, क्यों बार बार अपनी सड़ी शक्ल लेके सामने आ रहा है। बेशर्म लंगोटियां इतनी बेइज्जती के बाद उसकी इज्जत उतारते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तू एक हवस की पुजारन है और तुझे एक साथ काफी घोड़ों पे बैठ सवारी करने की आदत है। और ये भी मत भूल कि तू एक डायन है और इस धरती पर ये जानने वाला अकेला ये लंगोटियां यानी मैं हूँ। अगर तुम सब बहनों ने हवस का नंगा नाच जल्दी बंद नहीं किया तो एक दिन तुम सबके बगीचों में पौधे उगने लगेंगे। तभी ये सुन लैला को बहुत गुस्सा आता है और जोश के साथ पप्पू के ऊपर और करती है। बट हमारा बाबा शक्तिमान की तरह फक फक करके अंधाधुन की तरह गायब हो जाता है। लैला घर पर आकर जो रास्ते में पप्पू पेजर ने उसकी बेइज्जती की वो सब अपनी दोनों बहनों को बता रही थी और सब काफी डर गई थी, क्योंकि इन सब का सच लंगोटिए को पता चल गया था। तभी वहां पर पड़ोसन आती है जो उन सब की खूबसूरती से चलती है। उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे पति को ताड़ती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि लंगूर भी उसके पति से अच्छा दिखता है। फिर वो घर पर आकर अपने लंगूर पति को उसकी गुफा के अंधेरे को रोशन करने के लिए बोलती है, पर वो बेचारा लाइट तो क्या बटन तक ऑन नहीं कर पाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों बहनें बैठकर कुछ कड़ी तपस्या कर रही होती है, क्योंकि उन्हें चुड़ैलों से इंसान बनना था, पर उनका दिमाग उनका साथ ही नहीं दे रहा था। बस मर्दों के सपने देख सूखे पड़े खेतों को गीला कर अपनी प्यास बुझाने में ध्यान था। इसी वजह से वो ध्यान नहीं लगा पाती। जब तीनों बहन आराम से सो रही होती है तब पोली को बुरे बुरे सपने, वही मर्दों के सपने आ रहे थे। तब इन सपनों से परेशान होकर बाहर जाकर नहाने लगती है। तो उनमें से एक बड़ी बहन सैला उसे तड़पते हुए देखती है, तो उसके पास जाकर दोनों अपनी प्यास बुझाते हैं। उनकी आवाज सुन लैला भी वहां आती है। उन्हें देख उसका मन ललचा गया, पर वो अपने हवस को कंट्रोल करती है और अंदर वापस चली जाती है। अगली सुबह जब लैला जंगल में जाती है तो एक आदमी को भागते हुए देखती है जिसके पीछे गुंडे पड़े थे। अब लैला ये देख उन सब की धुलाई कर रफू चक्कर कर देती है। इस आदमी का नाम जोन था और वो काफी जख्मी हो चुका, इसलिए लैला उसे घर छोड़ने जाती है।
और जैसे ही घर में एंटर होती है तो देखती है पूरा घर बिखरा पड़ा था। जॉन चेंज करने के लिए अंदर जाता है और पीछे से लैला अपनी शक्तियों से पूरा घर सही कर देती है। जब जॉन वापस आता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है, ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। फिर भी वो लैला को थैंक यू बोलता है और लैला बोलती है, आज से मैं अक्सर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करूंगी, वो भी फ्री में, क्योंकि बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तब जॉन बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा। तब लैला उसे बोलती है, वो तो समय आने पे पता चल जाएगा मुझे क्या चाहिए। इधर जब लैला घर वापस आती है तब दोनों बहन इंतजार कर रही थी और वह अपनी दोनों बहनों को जॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। दोनों बहनों को थोड़ा शक होता है और थोड़ा अजीब लगता है। अगली सुबह जब लैला रेडी होकर बाहर जा रही होती है तब पोली उसका पीछा करने लगती है और सोचती है कि आखिर लैला जाती कहाँ है। लैला जॉन के घर जाती है, थोड़े टाइम बाद कर चली जाती है। तब पॉली चेक करने जॉन के घर में घुस जाती है तो एक पर्दे के पीछे से देखती है तो जॉन नहा रहा था और उसका हक्का नूडल दिख जाने की वजह से उसकी दुनिया हिल जाती है। जॉन को पता चलता है कि बाहर कोई है तो बाहर आता है और उसे देखकर वो खुद भी डर जाता है कि कहीं इसने मेरी छोटी मूंगफली तो नहीं देख ली और पूछता है कि तुम कौन। तब वो बताती है कि मैं लैला की बहन पोली हूँ, उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। जॉन बोलता है कि क्या तुमने मेरी मूंगफली देखी? पॉली हाँ बोलती है तो उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और उसे भला बुरा बोलकर वहाँ से भगा देता है। तब पोली रोते हुए घर पहुँचती है। तब वो सेला को सब कुछ बता देती है। तब ये सुनकर सेला का पारा हाई हो जाता है और वो अपनी बहन का बदला लेने निकल पड़ती। वहाँ पहुँचकर जॉन के साथ झगड़ा करती है तो जॉन उसके ऊपर पानी फेंक देता है तो उसका सारा बदन गीला हो जाता है तो उसे उसका चमकता भीगा बदन दिखता है, पर अपने आप को संभालते हुए बचाता है और उसे नीचे गिरा देता है। और सेला के जिस्म पर काफी सालों के बाद किसी मर्द का हाथ लगा था तो वो अपना आपा खो देती है। जॉन ये देख समझ गया था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। और फिर क्या था, सेला को लेटा के सका लका बूम की पेंसिल से अपना जादू दिखा दिया। फिर सेला भी खूब एंजॉय करती है क्योंकि काफी दिनों के बाद उसके सूखे पड़े मैदान में किसी ने पानी की पाइपलाइन से पानी दिया था। अब प्रोग्राम खत्म होने बाद वो एकदम खुश होकर घर लौटती है। तब वो पोली को बताती है कि अब तुम चिंता मत करो, मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। ये सुन पोली डर जाती है कि कहीं इसने सच में उसे मार तो नहीं दिया। तो वो जॉन के घर जाकर उसे चेक करती है तो वो बहुत बुरी तरह घायल पड़ा हुआ था। तो जॉन बोलता है, सेला ने मुझे बहुत मारा है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसके जख्मों को सही करने के लिए उसके जख्मों को साफ करती है तो दोनों की आंखें मिल जाती हैं। फिर घर की खिड़की बंद कर भावुक होते हुए कपड़े उतार उसे कुछ भी करने का ऑफर दे देती है। फिर जॉन तो था ही हरामी क्योंकि वो एक साथ 3 नावों में सवारी कर रहा है। फिर वो उसकी नाव में सवारी करते हुए गहरे समुद्र में गोते लगाता है। अगले दिन लैला जॉन के घर पर आकर साफ सफाई करने लगती है तो उसे हेयर क्लिप मिलता है और उसे पूछती है कि तुम्हारा चक्कर मेरे अलावा किसी और के साथ भी चल रहा है ना। तो जॉन बताता है, तुम्हारी छोटी बहन खुद आई थी घुड़सवारी करने और उसके बाद तुम्हारी दूसरी छोटी बहन भी। ये सुनकर उसे चक्कर आ जाते हैं। जॉन उसे संभालता है और उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है। फिर लैला सोचती है कि जब मेरी दोनों बहनें बांसुरी बजवा चुकी हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। अपने कपड़े खोल जॉन को लेटाते हुए उसके ऊपर चढ़कर सवारी करना चालू कर देती है और जॉन भी उसके साफ मैदान पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। फिर तीनों बहनों को एक दूसरे के बारे में सब पता चल जाता है। फिर क्या था, इसके बाद तीनों बहन एक साथ जॉन के मजे लेने लगी। जब वो साथ में नहा के मजे ले रहे थे तब लंगूर उन्हें देख लेता है और उसकी पत्नी के पास आकर रोमांटिक होता है, पर उसकी पत्नी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। आई भी इस वजह से पड़ोसन तीनों बहनों के पास आकर उसे बहुत भला बुरा कहती है कि कौन है वो आदमी जो तुम्हारे साथ रहता है और तुम सब अपनी रातें रंगीन करने में लगी हो, और ये सब देखकर मेरा पति मुझे परेशान करता है। अगर तुमने ये ओयो रूम की सर्विस जल्दी बंद नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम यहाँ क्या करती हो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। अब तीनों बहनें उसकी धमकी से बहुत घबरा जाती हैं। फिर तीनों बहनें जॉन के पास जाकर बोलती हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम्हें अब अपने घर जाना होगा। जॉन बोलता है कि ठीक है, क्या हम लास्ट टाइम साथ बैठकर खाना तो खा सकते हैं। अब सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो देखते हैं कि खाना ये लोग खा रहे थे और खाना उस पड़ोसन के मुंह से निकल रहा था, क्योंकि जॉन को ये सब पता चल चुका था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है और जॉन इन तीनों बहनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब जॉन पाइनएप्पल के साथ खेल रहा था, उधर वो तड़प रही थी। अब तड़प तड़प कर वो हवस से भर चुकी थी और अपनी हवस को बुझाने के लिए अपनी गुफा में अपने पति का औजार लेके खुद को शांत करवाती है। कुछ ही समय में जॉन बूढ़ा हो चुका था। उसके बुढ़े होने के पीछे क्या कारण है वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं, जॉन एक तितली के माध्यम से एक लड़की को अपने वश में कर लेता है और वह लड़की अब जॉन के घर आकर खुद से कपड़े उतारने लगती है।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तीनों बहनों के शरीर में बाल आना चालू हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। तभी लैला सोचती है कि शायद यह जोन के साथ सोने की वजह से हुआ है। अगर हम इसी तरह रहे तो हम कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। तभी इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए वो जोन के घर जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि जॉन घर पर नहीं है, पर वॉशरूम से कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। तब वह पास जाकर देखती है। तब वो पर्दे से झांक कर देखती है तो अंदर का मंजर देखकर बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि जॉन एक शैतान में बदल चुका था और जॉन उस लड़की को खा रहा था जिसे उसने अभी अभी वश में किया था। अब यह देखकर वो सब बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि अब इन सब चीजों से कैसे बचा जाए। तब याद आता है उसे वो पप्पू पेजर जिसकी बेइज्जती इसने की थी। अब वो लंगोटिये के पास पहुंचकर मदद के लिए बोलती है, पर पप्पू बोलता है, मैं तो बावली पुछ हूं ना, मेरी तो शक्ल ही सड़ी हुई है। पर वो बाबा से माफी मांगते हुए रिक्वेस्ट करती है कि हमें इसे छुटकारा दिला दीजिए। बाबा बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें अपनी हवस भरी जिंदगी को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद लंगोटिया उसे एक आइडिया देता है। फिर तीनों बहनें घर पहुंचकर आटे का पुतला बना उसे कपड़े पहनाती हैं। फिर उस पर काला जादू कर जॉन को वश में कर उसे परेशान करने लगती हैं। उधर जॉन बहुत परेशान होता है और समझ जाता है कि ये सारा काम उन तीनों बहनों का है। जॉन तुरंत उनके घर पहुंच जाता है और तीनों बहनों को अपने वश में कर लेता है। तीनों बहनें जॉन के वश में हो जाती हैं और अपने सारे कपड़े उतारने लगती हैं। तभी अचानक वहां एंट्री होती है हमारे रेस 3 के सलमान खान बाबा की। वो तीनों बहनों को जोन के जादू से आजाद करा देते हैं और जोन को मार गिराते हैं। अब तीनों बहनें अपने किए हुए कर्मों पर बहुत अफसोस जताती हैं और लंगोटिये से माफी मांगती हैं। जॉन के बुढ़े होने के पीछे रहस्य ये था कि अगर वो किसी लड़की के साथ ज्यादा टाइम तक टपाटप नहीं करता तो वो बूढ़ा हो जाता है। यही हमारी कहानी खत्म होती है। आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब